गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो मैंने सुबह अपने आधे घंटे की पढ़ाई करने के बाद आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे दोबारा नींद आ रही थी। तो लगा था सोने से अच्छा है जाओ अब, और क्योंकि अभी आपका सो रही है और तब तक मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ। और ये तैयार कर ली मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक अजवाइन का पानी। और अव्या को रूटीन में लाने मुझे 2 से 4 दिन लग गया, क्योंकि अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा था, हम लोग आए ना छुट्टी से तो पूरा सुबह जल्दी उठ जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी रूटीन में आ रही है। मतलब वो 8 बजे तक उठती है ना, तब तक मैं अपने सुबह वाली पढ़ाई भी कर लेती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा जैसे भी टाइम मिलता है। तो आज मैंने अव्या के लिए सोचा है कुछ अलग बनाने के लिए सोया चंक। जैसा कि हम लोग को पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होती है, और ये हमारे बच्चों का ग्रोथ टाइम चल रहा है। तो इस समय और हमारे बच्चे खाने में आनाकानी भी बहुत करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से प्रोटीन तो उनको देनी है। तो सोचा कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। तब तक मैंने सोयाबीन भिगो के रख दी है, और अभी मैं फिर से अपनी मॉर्निंग की स्लॉट कंप्लीट करने जा रही हूँ। स्लॉट कंप्लीट करना तो कुछ नहीं है, हाँ स्लॉट पर बैठने ज़रूर जा रही हूँ, फर्स्ट स्लॉट पे अपने। तो इस समय मैं अपने मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैंने खान सर का एक वीडियो सुना था। उसमें खान सर ने बोला था कि आप जिस भी चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हो वो चीज़ आपकी हो जाती है। जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दोगे वो आपका हो जाएगा, और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मेरी मैथ कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी क्या मैं ये कह सकती हूँ, मेरी मैथ अच्छी ही नहीं थी। लेकिन हाँ, आज मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है कि मेरी मैथ, जनरल मैथ मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। और रही ग्रेजुएशन की मैथ्स की, तो ऐसा कभी तैयारी ही नहीं करी, क्योंकि पहले एसएससी की तैयारी कर रही थी, तब भी ये जनरल मैथ कंपटीशन का मैथ्स आती है। और अब जब बीएड में प्राइमरी के लिए अलाउ हो गया था, तब भी केवल जनरल मैथ ही आती है। तो मेरी जनरल मैथ फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अभी मैं बनाई थी सोया चंक। तो मैंने वो सोयाबीन भिगो दिया था, उसमें एक आलू ग्रेट कर लिया और उसमें मिलाया अरारोट 1-2 चम्मच मिलाया बाइंडिंग के लिए, और इसको मैं घी में सेक ले रही हूँ। और देखते हैं ये अव्या खाती है कि नहीं। और साथ ही साथ मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। जब तक वो एक तरफ सीखेगा ना, इस तरफ मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपना टाइम बचाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा अब जब पढ़ाई से उठ ही गई हूँ तो अब तो मैं पढ़ाई में बैठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैथ आता है ना, मैथ में आपको कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो आप कंटिन्यू बैठो, क्योंकि किताब खोलते खोलते 5-7 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं कि आप किताब खोलोगे या पेन उठाओगे, पेंसिल उठाओगे। तो अगर आप मैथ्स लगा रहे हो तो कम से कम कंटिन्यू आपके पास 20 मिनट होने चाहिए। तो मैंने मॉर्निंग में आधे घंटे की पढ़ाई कर ली थी उठने से पहले, और उसके बाद अभी नाश्ता करने के बाद पढ़ाई कर ली अपनी 1 घंटे की। और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, साथ में ही अव्या के खाने की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो ये हो रही है मेरी कोफ्ते की तैयारी। आप ना मैथ से डरो नहीं। सोच लो आपको कुछ नहीं आता मैथ में, कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता था। आप क्वेश्चंस देख देख के लगाओ, आपको नहीं आ रहा है आप देख देख के क्वेश्चन लगाओ। और देख सकते हैं अव्या का रिएक्शन। अव्या ने आज अपने हाथों से खाया और अव्या को अच्छा भी लगा सोया चंक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने बहुत डरते डरते बनाया था कि इतनी मेहनत करके बनाओ, फिर पता नहीं अव्या खाएगी कि नहीं खाएगी। लेकिन फाइनली अव्या को अच्छा लगा। तो मैंने सोचा है वीक में एक बार उसको मैं ये सोया चंक्स बना के ज़रूर दूँगी। ज़िंदगी में सफल बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो देखिए, हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कुछ होना नहीं है। आप ये एक्सक्यूज़ देते रहो मेरी मैथ वीक है, मेरी साइंस वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, तो ये कहने से वो स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम उस पर वर्क करेंगे, उस सब्जेक्ट को टाइम देंगे, तो शायद कभी 5%, फिर 10%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे करते करते हम 50% नहीं तो 50-60% तक तो पहुँच ही जाएंगे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सच में मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, नील थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मुझे ना सब लगता था ना उल्टे अच्छा रही, सब हो क्या रहा है। लेकिन मैथ्स ना मैंने सिर्फ देख देख के, तब तो यूट्यूब भी नहीं था। ये जब मैंने अपनी 2011 मेरा इंटर हुआ, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब तो ये तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। मुझे बुक्स खरीदने का हमेशा से बड़ा शौक था, तो मैं बुक्स खरीद के रखती थी। आपने देखी भी मेरी मैथ्स की बुक कितनी मोटी है।
मुझे बुक्स ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया था, अब मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था कि कोचिंग करने के बाद मैंने छोड़ दी थी कोचिंग, घर से ही पढ़ रही थी। तो मैं बार बार वही क्वेश्चन देख देख के लगाती थी और ऐसा हो गया ना एक टाइम में मुझे वो कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह रट गई और मेरा फर्स्ट पोर्शन बहुत अच्छा हो गया। अब मैं कर रही हूँ एडवांस की तैयारी, क्योंकि मैंने कभी एडवांस पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, तो गलती मेरी रही है हमेशा। अब यह सो गई है और अभी जब सुबह में अब वो 3 घंटे सोती है, जब से उसने फीडिंग छोड़ दी है तब से वो आराम से सो जाती है। तो 3 घंटे नहीं तो वो 2.5 घंटे तो सोगी। तो इसी बीच मैं 2 घंटे पढ़ लूँगी। मैं पूरा 2.5 घंटे काउंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे में बीच में मुझे उठना पड़ेगा, कहीं वो बीच में उठ जाती है उसको थपकी देने के लिए उठना पड़ेगा। तो मैं अभी 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ लूँगी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से अपने रूटीन में आ गई हूँ और ज्योमेट्री मुझे समझ में आ रही है। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत दीजिए, एक्सक्यूज़ देने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस सब्जेक्ट में शायद मेहनत करोगे तो वो सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप जितना टाइम दोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको और सब्जेक्ट धोखा दे सकते हैं लेकिन मैथ्स आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि मैथ्स में ये है ना, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना तो वो कॉन्सेप्ट आपका एग्ज़ाम में लगेगा। और आदित्य रंजन सर से मैं क्लास इसलिए ले रही हूँ, बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि वो लॉन्ग मेथड से पढ़ाते हैं। हाँ, वो लॉन्ग मेथड से पढ़ाते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते हैं। लेकिन मुझे उनका ये चीज़ अच्छी भी लगती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो उनके लिए होती है जिनका बेस कंप्लीट अच्छे से तैयार हो। जैसे मेरा फर्स्ट पेपर है जो है ना जनरल मैथ, उसका बेस अच्छे से तैयार है तो उस पर मैं शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देती हूँ। लेकिन एडवांस पोर्शन में मेरा बेस ही नहीं तैयार है। और एडवांस और ज्योमेट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको रूल्स नहीं आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। आदित्य रंजन सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं और मतलब पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, कोई बीच में कोई भी स्टेप स्किप नहीं करते। कि नहीं, कुछ टीचर होते हैं ना सोचते हैं ऐसे 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 हो जाएगा, क्योंकि आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो टीचर सोचते हैं आपको उतना आता होगा। लेकिन आदित्य रंजन सर ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो एक एक स्टेप सही से बताते हैं। तो मुझे उनकी पढ़ाई अच्छी लगी। तो अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं, तब तक मैं उनको पढ़ाऊँगी और फिर लेके जाऊँगी अव्या को वॉकिंग कराने। तब तक के लिए बाय बाय।